स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक हॉस्टाइल नेबरहुड में रहने की वजह से भारत लगातार अपनी डिफेंस को एनहांस करता रहता है। हमारी आर्मी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है और इसके चर्चे और जलवे आपने अक्सर सुने होंगे। चाहे वो फिर 1971 की वॉर हो या 1999 की कारगिल की वॉर में जब हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, चाहे उसकी डिस्कशन क्यों ना हो, हमारी डिफेंस हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करती है। इवन हमारी एयरफोर्स में भी आपने विंग कमांडर अभिनंदन के भी चर्चे सुने होंगे, जब उनके MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। लेकिन नेवी में कहीं ना कहीं हमेशा ये पाया गया है कि भारत कहीं ना कहीं लैक करता है, और अब नेवी हमारी मौजूदा सरकार की प्रायोरिटी बन चुकी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि हम नेवल एक्सरसाइजेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामले में आगे बढ़ते रहें। और इसी के चलते रिसेंटली भारत बना एक्सरसाइज सी ड्रैगन का पार्ट। क्या है एक्सरसाइज सी ड्रैगन, क्यों इसमें पार्टिसिपेट किया गया, भारत के कौन से विमान या कौन सी डिफेंस वेसल यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये पूरे मामले को जानेंगे और आज के इस टॉपिक में मैं चंदन शर्मा आपको ये सारी बातें समझाऊंगा। वेलकम टू स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो दोस्तों, भारत रिसेंटली गुआम में P-8I नाम का अपना एक एयरक्राफ्ट भेजता है। गुआम बेसिकली पैसिफिक ओशन में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड टेरिटरी है और ये यूएस को बिलोंग करता है। ये एरिया, वेस्टर्न पैसिफिक का ये पर्टिकुलर एरिया, इसे माइक्रोनेशिया भी कह दिया जाता है। एंड यहां पर हम अभी रिसेंटली 9 जनवरी को P-8I एयरक्राफ्ट को भेजते हैं टू टेक पार्ट इन एक्सरसाइज सी ड्रैगन। भारत और यूएस के साथ साथ यहां पर साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है कि ये सभी देशों की नेवी अपनी इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करे, इंप्रूव करे, ताकि कभी किसी समय पर अगर इन कंट्रीज की नेवी को एक जॉइंट एक्सरसाइज या जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ता है, लेट्स से टू टारगेट अ पर्टिकुलर कॉमन एनिमी, अ कॉमन टेररिस्ट और एनीथिंग, राइट, तो इनके आपस में तालमेल से एक्सरसाइज सक्सेसफुल हो सके। ये नहीं होना चाहिए कि जब अहम वक्त पर ये नेवीज एक साथ एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं, वहां पर कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो इसी वजह से ऐसी एक्सरसाइजेस टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाई जाती हैं। अब यहां पर हमारे P-8I एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। सो वी नीड टू नो दैट व्हाट इज दिस P-8I एयरक्राफ्ट। एक्चुअली P-8I एयरक्राफ्ट हमारा एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये नौसेना को बिलोंग करता है। हालांकि ये हवा में उड़ेगा, लेकिन हमारी नेवी के पास है। ये इसका चार्ज जो है हमारी नेवी के पास है और इसका काम है कि ये आसपास के इलाकों में रिकॉनेसेंस करता रहे और सर्वेलेंस करता रहे, जानकारी इकट्ठी करता रहे कि कौन से एस्टैब्लिशमेंट्स या कौन से वेसल्स आसपास से गुजर रहे हैं। सो इट्स अ पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट और इसको बोइंग कंपनी ने डेवलप किया है, जो कि एक यूएस की कंपनी है। एंड बोइंग ने इसको बेसिकली यूएस नेवी के लिए P-8A पोजाइडन के नाम से बनाया है। तो जो P-8I है, इट इज एन इंडियन वेरिएंट ऑफ दिस P-8A पोजाइडन। अगर इसकी खासियत की बात करें तो दोस्तों, इसकी मैक्सिमम स्पीड इज 907 किलोमीटर पर आवर। कमेंट में मुझे बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, और साउंड की स्पीड से ये कितने गुना ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि साउंड की स्पीड से अगर दुगनी स्पीड हो तो उसको कहा जाता है मैक 2, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसकी स्पीड को हम मैक कितना कह सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ क्योंकि ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है फॉर सर्वेलेंस, तो ये 1200 नॉटिकल माइल्स तक ऑपरेट कर सकता है, किसी भी तरह के थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। इसमें मिसाइल्स भी लगी रहती हैं, इसे मिसाइल से लैस होता है और अगर जरूरत पड़े ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अपने एनिमी टारगेट्स को, राइट। सो भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह से कमिटेड है और इसी के चलते 2009 में पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत ही वो ऐसा देश बना था जिसने यूएस से P-8 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया था। 2016 आते आते हमारे पास लगभग, इनिशियली हमने 8 ऑर्डर दिए थे, 8 P-8I एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। 2016 आते आते हमारे पास 12 हो चुके हैं और अभी रिसेंटली वी हैव रिसीव्ड 6 मोर P-8I एयरक्राफ्ट्स। ये एयरक्राफ्ट्स हमारे 312A नेवल स्क्वाड्रन का पार्ट है और तमिलनाडु में आराकोनम बेस में ये मौजूद रहते हैं, राइट। तो हमारी ये बेसिकली जो भी रीसेंट एक्सरसाइज में हमने पार्टिसिपेट किया है, इसमें जो प्राइमरी फोकस हमारा रहा है एक्सरसाइज सी ड्रैगन में, जो हमारा प्राइमरी फोकस रहा है वो रहा है सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर। तो ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली सबमरीन को भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है एंड हमने एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है, इसमें अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए ही ये रीसेंट एक्सरसाइजेस भी की हैं।
अब P8I की मैं अगर आपको सिग्निफिकेंस बताऊं तो देखो, जो सर्वेलेंस ऑपरेशन ये कंडक्ट कर सकता है, ये लद्दाख रीजन जैसे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में भी काफी ज्यादा सहायक रहते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओशन या मैरीटाइम एरिया में ये काम आ रहा है, ये हमारे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में भी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट जो डोकलाम क्राइसिस था, वहां पर ये P8I एयरक्राफ्ट ही थे जिन्होंने रिकॉनेसेंस करते हुए, सर्वेलेंस करते हुए ये उजागर किया था कि चाइनीज मिलिट्री ने अपने बेस इलीगली वहां पर बना रखे हैं और भारत को कन्फ्रंट करना पड़ा चाइना को। एंड एज यू नो, द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री, राइट। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिहाज से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका प्रीलिम्स 26 मई 2024 को डिसाइड हो रखा है। टिकट यूपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से नोटिफिकेशन भी आने वाली है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपनी पूरे सिलेबस की रिवीजन अच्छे से करें। आपने ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन इस समय पर इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जितना भी पढ़ चुके हैं उसे दोबारा से दोहराएं और यहां पर एम्फसाइज करें उन फैक्ट्स के ऊपर जो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट की फॉर्म में या किसी ऑप्शन की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टडी आईक्यू का क्रैश कोर्स यानी कि SIP प्लस 2024 इसमें आपकी मदद कर सकता है और हमारे बिल्कुल फ्रेश न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 22 जनवरी 2024 से। शाम 5 बजे का ये बैच होगा, 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी और 30 अप्रैल तक इन क्लासेस में हम आपके पूरे सिलेबस को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कराएंगे। हमारी अप्रोच बेसिकली रहेगी कि सभी सब्जेक्ट्स को हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है। हर सब्जेक्ट की जब क्लास लगेगी तो उसके टॉपिक बाय टॉपिक ऐसे सिलेबस आगे प्रोसीड करेगा, राइट। आफ्टर एवरी क्लास हम प्रीलिम्स के फैक्ट्स के ऊपर फोकस करते हुए हर क्लास के बाद आपका एक टेस्ट रखाएंगे। तो इस तरह से 75 से ज्यादा 50 MCQs के आप टेस्ट दे रहे हैं और पूरा का पूरा कवरेज होने के बाद बल्कि साथ साथ भी आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। तो 8 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। सीसैट की वर्कशॉप्स भी हैं और सीसैट के भी फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, जिससे कि प्रॉपरली प्रीलिम्स की आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती है। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, तो अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, राइट। इसी में आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल रहा है एंड कुछ क्रक्स PDF मटेरियल आपको रिवीजन के फॉर्म में भी मिलेगा ऑन योर पोर्टल्स, जिसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उससे भी काफी क्विक रिवीजन आपकी हो सकती है। हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि जो अभी हम नेवी को एनहांस कर रहे हैं, राइट, एक्सरसाइज सी ड्रैगन इज पार्ट ऑफ मेनी लार्ज स्टेप्स, मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स which the government is taking in order to enhance our maritime security and enhance our naval strength, right? तो recently ला पेरूज नाम की भी एक एक्सरसाइज हुई थी जिसको फ्रांस, ठीक है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन ये US पायनियर करता है। ला पेरूज नाम की एक्सरसाइज इसको फ्रांस लीड करता है। मार्च 2023 में हमने इस एक्सरसाइज में भी पार्ट लिया था, जहां पर 7 कंट्रीज एक साथ आकर अपनी इंटर ऑपरेबिलिटी, जो मैं समझा चुका हूं, उसको एनहांस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, US, जापान और UK ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और यहां पर भारत की तरफ से हमारी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सहायद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति ये पार्टिसिपेट करते हैं। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का मतलब है कि ये बेसिकली एक मॉडरेट साइज की शिप होती है, इसको मैन्यूवर करना रिलेटिवली आसान है। इस तरह की शिप बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डिफेंड भी करने में काफी ज्यादा काम करती है। तो जब बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर का काफिला जब समुद्र से निकलता है तो कुछ फ्रिगेट्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, राइट। सो INS सहायद्री उनमें से एक है और इसमें लहज गाइडेड मिसाइल काफी बेहतरीन प्रोटेक्शन का काम यहां पर कर सकती हैं। फ्लीट टैंकर बेसिकली सप्लाईज कंप्राइज करता है। आप सब जानते हैं कि जब समुद्र में जब हमारे जहाज निकलते हैं तो हमें सप्लाईज की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप राजीव चौक से मान लीजिए कैनॉट प्लेस तक घूमने जा रहे हैं तो जाकर वापस आ जाएंगे, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। समुद्र में बहुत वास्ट टेरिटरी आपको कवर करनी पड़ती है एंड यू हैव टू बी इन ओशन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। तो वहां पर आपको रीइंफोर्समेंट्स और सप्लाईज की जरूरत पड़ती है। सो फ्लीट टैंकर इज ऑलवेज देयर, जहां पर ये एक्स्ट्रा सप्लाईज मौजूद रहती हैं, जिससे कि आपका क्रू और आपके जहाज उसको सस्टेन किया जा सके, उसकी लॉन्ग जर्नीज को सस्टेन किया जा सके। यहां पर ला पेरूज में हमने जो एक्सरसाइज की थी, इसमें भी हमने सरफेस वॉरफेयर ड्रिल्स, एयर डिफेंस एक्सरसाइज, रिप्लेनिशमेंट एक्सरसाइज, राइट, अलॉन्ग विद दैट क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, टैक्टिकल मैन्यूवर्स भी किए थे एंड अगेन एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर भी हमारा भरपूर ध्यान रहा था, राइट। तो ला पेरूज एक्सरसाइज भी हुई है एंड आप सभी को पता होगा रिसेंटली अभी राजनाथ सिंह यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है, अपने 2 दिन के दौरे पर हैं वहां पर, और यूके से हम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लेने की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बेसिकली हमारे नेवल वेसल्स को इलेक्ट्रिक
बेसिकली आप समझ लो इलेक्ट्रिक इंजन देने का काम कर रहा है। अभी जितने भी हमारे नेवल वेसल्स हैं इसमें से कोई भी वेसल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर काम नहीं करता। जितने भी इंजन हैं वो या तो डीजल ऑपरेटेड हैं या फिर किसी और ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, दे आर नॉट इलेक्ट्रिक। डीजल ऑपरेशन होने की वजह से इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज द पार्ट्स विच आर देयर इनमें आपस में फ्रिक्शंस पैदा होती हैं, उसको मेंटेन ज़्यादा करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां को भी आपको पता है कि ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट उनकी नहीं होती। सेम गोज विद नेवल वेसल्स एज वेल। अलॉन्ग विद दैट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम साउंड काफ़ी कम प्रोड्यूस करता है। तो अगर हमने कोई स्टेल्थ ऑपरेशन कंडक्ट करना है जहाँ पे वी डू नॉट वांट आवर वेसल टू प्रोड्यूस एनी लार्ज साउंड्स, तो उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें हमें एक डाइवर्सिटी मिलती है कि क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जी के टाइप्स को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम उस लिहाज से भी ज़रूरी है और ये कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस करता है। तो यूके के साथ भी हमारी डील चल रही है और बहुत जल्द भारत के पास पहली बार इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी आने वाला है फॉर आवर नेवी, एंड दिस शोज इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो जितने भी एक्सरसाइज सी ड्रैगन की बात करें या फिर लापेरूस की बात करें या फिर यूके की डील की बात करें, तो वहाँ पर हम लगातार अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं एंड वी आर शोइंग आवर अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सेफगार्ड आवर मैरीटाइम इंटरेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर द रीजन। आफ्टर ऑल पूरी दुनिया का 80% ग्लोबल ट्रेड इट इज कंडक्टेड थ्रू सी रूट्स, और भारत जैसे कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनका तो 90% से ज़्यादा ट्रेड जो होता है बाय वॉल्यूम इट इज कंडक्टेड थ्रू सी रूट्स। बहुत से कंट्रीज हैं आप जानते हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं अपनी हेजिमनी बनाने के चक्कर में इन सी रूट्स को थ्रेटन करते हैं। मिडल ईस्ट में चल रहे भसड़ की वजह से भी हूथी रिबेल्स ने रेड सी में जो कांड कर रखा है उससे भी कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड इंपैक्ट हो सकता है, और 7 समंदर पार अगर कोई चीज होती है उसका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, भारत की आम जनता पर भी पड़ेगा। इस चीज को और भारत की आम जनता को ऐसे शौक से प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सारी चेष्टा की जा रही है। ऑल दीज थिंग्स शो अस दैट जियोपॉलिटिक्स आर वेरी मच रिलेटेड विद द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल। और अगर आपका जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और यूपीएससी के ऑप्शनल को आप देख रहे हैं तो पीएसआईआर ऑप्शनल इज द राइट चॉइस फॉर यू। पीएसआईआर के हमारे लेटेस्ट और न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 18th जनवरी, राइट। दिस इज अ फ्रेश बैच, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया जाएगा। यहां पर अगर पीएसआईआर में आपका इंटरेस्ट है और आपने मान लो पीएसआईआर पहले कभी नहीं पढ़ा, तब भी शशांक सर विल बी टीचिंग यू पीएसआईआर, और यहां पर मेरे जैसे इंजीनियर का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल बेस से आपके पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया जाएगा, राइट। एंड द अप्रोच दैट यू हैव टू फॉलो टू do good in this particular optional exam, you will be told that, right। शाम या दोपहर 1 बजे की ये क्लासेस होंगी, लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस होंगी। लाइव क्लास के साथ साथ सर की मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, आपकी आंसर इवैल्यूएशन होगी। सर की एक करंट अफेयर की मैगजीन भी आती है नोन एज पल्स, तो वहां पर पीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं और कैसे उनको आंसर में यूज करना है वो भी होता है। फ्राइडे या हफ्ते में कोई एक पर्टिकुलर दिन सर डाउट क्लासेस भी लेते हैं, जिससे कि ऑप्शनल को लेकर कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो देखो अक्सर आपने ये बातें सुनी होगी कि ये जो ऑप्शनल है दिस इज टॉपर्स चॉइस, राइट। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि एक ऑप्शनल की वजह से कोई टॉपर बनता है तो वो झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। ऑप्शनल टॉपर नहीं बनाता, टॉपर की वजह से ऑप्शनल फेमस हो जाता है, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू शशांक सर एंड पीएसआईआर, तो यहां पर ऐसा सिनारियो है कि एक आम बच्चा, ठीक है, इवन अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, जिस तरीके से सर अटेंशन देते हैं अपने हर एक स्टूडेंट को, राइट, तो उसमें एक बिलो एवरेज बच्चा भी अभी रिसेंटली 2023 के यूपीएससी में मेंस में उसको इंटरव्यू कॉल आई है। ही स्टार्टेड रियली वेरी बेसिक, ठीक है, पिछले साल बहुत ही बेसिक था। ही स्टार्टेड रियली विद अ वेरी लो स्कोर, लो मार्क्स, लेकिन धीरे धीरे उसका लेवल बना। ना केवल उसने प्री क्लियर किया बल्कि मेंस में भी ऑप्शनल अच्छा होने से उसको मेंस की भी कॉल आई है, राइट। सो यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम एंड वी प्रे कि आपका इंटरव्यू भी सिलेक्शन जरूर हो, राइट। सो जिनका भी इंटरेस्ट है पीएसआर ऑप्शनल में 18 जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट है। एंड अदर देन दैट वी ऑफर सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पब एड, हिस्ट्री, मैथ्स, फिलोसफी एंड ऑल्सो हिंदी लिटरेचर। इनके रिस्पेक्टिव क्लासेस आप देख सकते हैं अभी स्टार्ट होने जा रही हैं। कोई भी बैच आपने लेना है CS लाइव कोड यूज करोगे तो हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड वी विल सी यू सून इन द क्लासेस। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।